एक गांव में सोनूराम नाम का एक लड़का रहता था। सोनूराम उसका बीवी पूजा का साथ रहता है। सोनूराम और पूजा बहुत गरीब से बीत रहे होती है। खाने के लिए उनका पास इतना भी पैसा नहीं था। सोनूराम डेली जंगल जाता था लकड़ी लाने के लिए। उसी लकड़ी को सोनूराम बाजार लेकर जितना पैसा होता था बहुत मुश्किल से वो अपना परिवार गुजरान चला रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अरे सुनिए जी, लकड़ी से कुछ ही ज़्यादा पैसा नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम एक नया बिजनेस करो। देखो पूजा, हम गरीब हैं, हमारा पास इतना भी पैसा नहीं है एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, आज से मैं ज़्यादा काम करूँगा और ज़्यादा पैसा भी इनकम करूँगा। उसका बाद सोनूराम जंगल जाता है, इधर उधर घूमता है। सोनूराम हर पेड़ को देखता है लेकिन सोनूराम का कोई भी पेड़ पसंद नहीं होता है। फिर सोनूराम दूसरी जंगल जाता है। ढूंढते ढूंढते सोनूराम को एक पेड़ पसंद आ गया। आज उसको मैं काटूंगा, इसमें ज़्यादा पैसा होगा। ये बोलकर सोनूराम जैसे कुल्हाड़ी पर प्रहार करता है, उसकी कुल्हाड़ी टूट जाता है और ये देखकर सोनूराम अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। सुबह से शाम सोनूराम अपना टूटे हुए कुल्हाड़ी के साथ उधर ही बैठा हुआ रहता है। उसी टाइम सोनूराम को कोई बुलाता है। जो सोनूराम पीछे मुड़कर देखता है वो हैरान हो जाता है। देखता है, देखो भाई, मैं सूरज और ये मेरा दोस्त लाली। क्या ये मधुपुर गांव है? हाँ, यही है मधुपुर गांव। लेकिन तुम लोग इधर क्यों आई हो? किस काम के लिए? नहीं, हम लोग इधर घूमने आए हैं, ये जगह रिसर्च के लिए। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगा है, बहुत दूर से चलते चलते आई है ना, इसीलिए हमको ज़्यादा भूख लगा है। लेकिन आप इधर बैठे क्यों रहते हैं और परेशानी भी लग रहे? अरे क्या करूँ, ये मेरा कुल्हाड़ी है, लकड़ियाँ काटते ही टूट गया है। कल भूखा ही सोना पड़ा, आज भी भूखा सोना पड़ेगा। हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है, हमको अपने मदद करना होगा खजाना ढूंढने में। तुम पागल हो गए क्या? खजाना के बारे में किसी चौथे लोग को बता दिया तो हमको तो खजाना कभी नहीं मिलेगा और जेल भी हो जाएगा। हमें इसमें विश्वास करना होगा। क्या सोनूराम, तू हमारा मदद करोगी खजाना ढूंढने के लिए? ऐसे नहीं, ये कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हम आपकी भी मदद करेंगे। इस गांव में खजाना हम जैसे अनपढ़ लोगों की मालूम भी नहीं है। इस गांव में खजाना है, बल्कि आप शहर से रहने वाले इतनी दूर आ गए खजाना ढूंढने के लिए। मैं आपकी मदद करूंगा पूरी ईमानदारी से। एक बार खजाना मिल जाए, उसका हिस्सा तो मैं क्या, उसको शरीर का एक एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। आप लोग मेरा घर चलिए, कल सुबह में आप लोगों को उस जगह ले जाऊंगा जहाँ का आप लोग नक्शा बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम ये पैसा तुम्हारे पास रखो। आज के लिए तुम रेशन ले आओ, हम लोग के लिए खाना की बंदोबस्त करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग आज नहीं होते, आज मेरे को और मेरे बीवी को भूखा सोना पड़ता था। अरे ये तो हमारा फर्ज है, और आप भी हमारा मदद भी तो कर रहे हैं ना, इसीलिए हमें चलना चाहिए। शाम होने वाला है। जैसे सोनूराम दो लोगों को लेके उसका घर जाता है, पूजा उन दोनों को देख के हैरान हो जाता है। अरे ये कौन है? मेरा मायके वाले तो नहीं है, और आपके ससुराल वाले लोग तो इतने अच्छे दिखने में नहीं है। फिर कौन है ये लोग? यहाँ तो खुद की खाना नहीं है, कुछ नहीं है। फिर इन लोग? नमस्ते जी, मैं सूरज और ये लाली। हम आपका घर सिर्फ कल सुबह तक रहेंगे। हमको कुछ ज़्यादा भी नहीं चाहिए, हम नीचे सो जाएंगे। हम नीचे एक चादर में सो जाएंगे। अरे
जान पहचान, आप हमारी मेहमान। उसका बाद पूजा सोनोराम को हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाता है और सोनोराम पूजा को कहता है, तुम पागल हो गया क्या? मैं तो तुम्हारा बात सुन लेता हूँ, लेकिन ये लोग नाराज हो जाएंगे तो घर आया हुआ लक्ष्मी चला जाएंगे। अरे ये क्या भगवान है ना, ये लोग हमें पैसा देने के लिए आए हैं। उस लोगों से लक्ष्मी आने का क्या मतलब है? शाम होने के बाद मैं तुमको सब बताऊंगा, लेकिन समझाओ ये दोनों माता लक्ष्मी है। रात सब सो जाने के बाद सूरज अपना मन से कह रहा है, बहुत दिन से मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक बार मेरे को वो खजाना मिल जाए, मेरे को और कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सोनोराम को भी और ज़्यादा कमाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सुबह सोनोराम उठकर पूजा पाठ करने लगता है। उसका बाद सूरज और लाली भी उठता है। पूजा सोनोराम को कहता है, सुनो, आप तो कहते थे ये माता लक्ष्मी है, लेकिन ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उनसे तो कोई धन का लाभ नहीं हुआ। हर चीज की जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सब्र करो, तुमको पता चल जाएगा ये लोग कौन है। मैं आता हूँ, तुम उसी टाइम का इंतजार करो, सब बताऊंगा। इतना कहकर सोनोराम उसी शहरी लोगों को साथ जंगल निकल जाता है। जैसे जैसे सूरज सोनोराम को कहता है, उसी ही सोनोराम रास्ता दिखाता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। हम घने जंगल में पहुंच गए हैं और आगे जाना बहुत खतरा है। आगे कोई नहीं जाता है, आगे जंगली जानवर का खतरा है। हमें आगे जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही जगह खजाना है। ये नक्शा बताता है कि जहाँ पे हम खड़ी है उधर ही खजाना है। ढूंढो यहाँ पे कहाँ पे होगा खजाना, तुम मिलकर खजाना ढूंढो। तीनों मिलकर खजाना ढूंढते हैं। तब सोनोराम एक रस्सी से गिर जाता है और उसी रस्सी को खींचता है। रस्सी को खींच के निकल के देखता है बहुत बड़ा खजाना, उसमें एक लकड़ी भी रहता है। इतने सारे खजाना, मैं तो मेरे जिंदगी में इतना खजाना कभी नहीं देखा। मैं तो सिर्फ कहानी में सुना है, लेकिन ये क्या सच होता है? हे प्रभु, ये क्या है? ऐसे भी हो सकता है क्या? सोनोराम, तुम हमारा बहुत मदद किया है। हम चाहते कि तुम भी इसमें कुछ खजाना तुम्हारी पास की रहना चाहिए। अरे हाँ, तुम बहुत शरीफ हो और ईमानदार भी हो। तुम्हारा इस खजाना में हमें जैसी तुम्हारा भी अधिकार है। नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं उसी गरीब से रहना चाहता हूँ, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। उसका बाद वो दोनों शहरी लोग खजाना लेकर गांव से शहर निकल जाते हैं। उसका बाद सोनोराम अपना घर आ जाता है और पूजा को सब बताता है। हे प्रभु, इस इंसान को बुद्धि दो। उन लोगों ने आपको मूर्ख बना के उन लोग शहर चला गया और आपको थाम दिया ये हथौड़ी। इससे बेचकर 2-3 महीना हम खा सकते हैं। ये बस देखो पूजा, मैंने तो सिर्फ रास्ता बताया था और उन लोगों ने खुशी खुशी ये हथौड़ी दे दी। तुम शकल से नहीं अकल से भी मूर्ख हो। वो दोनों शहरी लोग तुमको मूर्ख बना के चली गई। पूजा और सोनोराम ऐसे ही बहस करते रहती थी। उसी टाइम सोनोराम का हाथ से वो हथौड़ी नीचे गिर जाता है और एक थाली का ऊपर गिर जाता है। थाली सोना बन जाता है। अरे ये तो साधारण हथौड़ी नहीं है, ये तो जादू की हथौड़ी है। खजाने से ये और बड़ा खजाना है। उसका बाद पूजा और सोनोराम बहुत धनी हो गए। सोनोराम का पास चाकर, बड़ा घर, गाड़ी सब कुछ मिल गया। कुछ दिन का बाद सोनोराम बहुत बड़ा धनी हो गया।